नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए गाइज। सो आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। काफी दिनों के बाद हम रिएक्शन समझ नहीं आ रहा कि ये वीडियो है क्या। सही बात है, काफी दिनों के बाद हम रिएक्शन करने वाले हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की वीडियो पे। हम इनके पहले वीडियो पे रिएक्शन करते थे और अब फिर से कोशिश करेंगे कि करें रिएक्शन। इनकी बहुत अमेजिंग और बहुत ही कमाल की वीडियो होती है, मतलब जेन्युइन वीडियोस होती हैं। जो भी इनका डिसीजन होते हैं जेन्युइन होते हैं, किसी के बारे में हो, चाहे वो अपनी कंट्री से हो या दूसरी कंट्री से हो। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने कुछ बनाई है, वैसे पाकिस्तान के इन्होंने उनके ऊपर ही वीडियो बनाई है। गोली और टॉफी वाली सरकार इन पाकिस्तान भाई देखते हैं कि इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं इमरान खान की सरकार को, या जो अभी है वहाँ पे रूलिंग पार्टी उसको कह रहे हैं। तो देखते हैं भाई कि क्या कहते हैं। टॉफियां यार हमें तो खाने के लिए टॉफी फेंक रहे हैं उसके ऊपर। दुकान खोल लो एक। ये कौन बाबा है? ये टॉफियां है, टॉफियां वाला क्या मतलब हुआ? ये क्या मतलब? क्या कर रहे हैं ये? क्या कर रहे हैं? एप्पल ही नहीं ये है कौन है बाबा? मैंगो वो बाबा बीड़ी भी रहा हूँ, साहब हुक्का मार रहा है बाबा। ये कौन बाबा जी है? उनको टॉफियां दे रहे हैं भाई, पैसे फेंको ऐसे ही फेंक दो। ये क्या है? रो रहे हैं। अब मिर्जा साहब ही बताएंगे भाई क्या है ये। खिला रहे हैं तो टॉफी। हाँ। कोई बड़े होंगे यार ये, मेरे ख्याल से फेमस के समथिंग। फ्रूटी ये क्या भाई? पहले फेंक थे उनके ऊपर और अब उठा रहे हैं। बाबा जी खा भी दे। नहीं खा रहे। तंबाकू पी रहे हैं वो। हाँ। बूढ़ों वाला। क़यामत वाला दिन बुजुर्ग खुद ही दुश्मन हो जाएंगे अपने फॉलोअर्स के। उसमें मैंने ये बताया कि आयत नंबर 41 जो है ना सूरह निसा की, उसमें आता है कि वो वक्त कैसा होगा कि ए नबी अलैहिस्सलाम, जब हम हर उम्मत में से एक गवाह को उठाएंगे और आपको गवाह उठाएंगे अपनी उम्मत के खिलाफ। हर उम्मत में से एक गवाह कौन होगा? उस नबी का, उस उम्मत का नबी। और आपको आपकी उम्मत के खिलाफ उठाएंगे लीडरशिप के तौर पे। बुखारी मुस्लिम में इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में हदीस है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्लाह कुरान सुनाओ। उसने कहा या रसूलल्लाह कुरान तो आप पे नाजिल हुआ है, मैं सुनाऊं कुरान? आप फरमाया अब्दुल्लाह मुझे दूसरों से सुन के लुत्फ आता है। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं मैंने सूरह निसा की तिलावत शुरू की और तिलावत करते 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 जब मैं इन आयत के ऊपर पहुंचा, सूरह निसा की आयत नंबर 41 के ऊपर, आप जरा इमेजिन करें ना, जिन हस्ती पे ये आयत नाजिल हुई है उनके लिए कितने बड़ा इम्तिहान है। उम्मत तो कह रही है कि जी जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है, और महबूब को इस एतबार से कितनी फिक्र है उम्मत की कि इनको पता ही नहीं है कि मैंने तो शिकायत लगानी पड़ जानी है। सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 30 है, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। नबी अलैहिस्सलाम क़यामत दिन शिकायत करेंगे, अल्लाह मेरी कौम, मेरी उम्मत ने कुरान को पीछे फेंक दिया था। और नबी अलैहिस्सलाम को इस बात की खुद टेंशन थी कि मुझे अपनी उम्मत के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी, लेकिन उम्मत कहती है अल्लाह जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से तकी जाएगी। पता चल जाएगा, पता नहीं चलेगा, लग पता जाएगा। ये आयत सूरह निसा की आयत नंबर 41।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़कैफ़ा इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, वो कैसा वक्त होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह को, एक इमाम को खड़ा करेंगे। वजिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, और ए नबी अलैहिस्सलाम आपको गवाह के तौर पर खड़ा करेंगे इन मुशरिकीन अरब और आपके मुखालिफिन के खिलाफ। तो जब इस आयत पे पहुंचे तो अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा बस अब्दुल्ला बस करो। तो कहते हैं मैंने निगाह उठा के देखा तो नबी अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो चुकी थी कि मुझे अपनी उम्मत के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी क़यामत वाले दिन। तो ये इमाम ये है, ये आपके बनाए हुए इमाम नहीं है, ठीक है ना जी। ये इमाम कुरान की टर्म में तो इमाम, लीडर, शहीद, ठीक है जी, दाई, ये सब टर्मिनोलॉजीज पैगंबरों के लिए। सूरह अज़ुमर के आखिरी रुकू में पढ़ के देखे ना, जब दोस्त की दोज़ख में जाएंगे ना तो फरिश्ताओं से पूछेगा और तुम्हारे अंदर कोई पैगंबर नहीं आया था डर सुनाने वाला, कोई रसूल? वो ये नहीं पूछेंगे कि कोई इमाम नहीं सी कि जी तुझे तकलीद कर लेंदे। फरिश्तों को तो पता ही नहीं है। ये वो उसी तरीके से जैसे सूरह यूनुस में आया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अल्लाह के मुकाबले पे वो हस्तियां घड़ रहे हो जो अल्लाह के इल्म में नहीं है जमीन और आसमान के अंदर। देखो किस लेवल तक जाके बात की है। अल्लाह फरमाता है मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है। ये अल्लाह जब ये बात कर रहा है तो आप समझें कि ये 11,000 वोल्ट का झटका दिया जा रहा है अगले बंदे को कि अल्लाह तो बंदे को केड़ी गल पे कर दो। अल्लाह कह रहा है मेरे इल्म में तो कोई ऐसी हस्ती नहीं जमीन और आसमान में जिसको मैंने अपना नायब बनाया हो। और इसी तरीके से होना है कि अल्लाह ने क़यामत दिन को यह भी कहना है कि मेरे इल्म में तो कोई ऐसा इमाम नहीं था कि मैंने तो जो रसूलों को भेजा था इमाम बना के तुझे अपने बना ले सन। वो इमाम तो सारे हैं, वो तो आपका इमाम मस्जिद भी इमाम है, वो तो सारे आइम्मा फिक के हदीस के इमाम है। उनकी आप यानी तालीमात से फायदा उठाएंगे, ना कि ये कि आप उनको प्रॉफिट के दर्जे के ऊपर फायज कर देंगे। सूरह अल अराफ की शुरू की आयत आप पढ़ के देखें, उसमें आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। सूरत अल अराफ के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर अल्लाह ताला ने इस हवाले से अंबिया का मनसब जो है ना वो बयान किया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 7 में वला नक़ुस्सन्ना अलैहिम बिइल्म, नहीं आयत नंबर 6, फलनस्अलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम, हम जरूर पूछेंगे उन लोगों से जिनकी तरफ हमने रसूलों को भेजा कि भाई रसूलों ने पैगाम पहुंचाया कि नहीं। वला नस्अलन्नल मुरसलीन, और हम रसूलों से भी पूछेंगे भाई तुमने पैगाम मेरा पहुंचाया है कि नहीं। रसूलों को भी पूछा जाएगा कि आपने काम किया है कि नहीं, और जिनकी तरफ आए उनको भी पूछा जाएगा कि हाँ भी रसूलों ने पैगाम पहुंचाया। इसीलिए तो बुखारी मुस्लिम की हदीस है ना, यौमुन नहर का खुतबा, आप अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ओए मैंने लोगों अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया। साहब ने कहा या रसूलल्लाह पहुंचा दिया। आपने 3 दफा अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ बुलंद की, फिर उनकी तरफ, ऐ अल्लाह गवाह रहना, ऐ अल्लाह गवाह रहना, ऐ अल्लाह गवाह रहना। फिर आपने फिर फरमाया कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस पैगाम को दूसरे लोगों तक पहुंचा दो। और बसा औकात जिसको पैगाम पहुंचाया जाता है वो ज्यादा याद रखने वाला होता है बनिस्बत उसके जो पहुंचा रहा होता है। So guys, ये थी वीडियो और हमने देखा कि ये कोई मतलब कि बाबा टाइप ही लग रहे हैं, फिर सरकार पता नहीं क्या बोलते हैं इनको। आप हमें बताना कि आपने इनको पहले से देखा है, अभी हमारे साथ देखा है। सो इस वीडियो के वेस्ट में वो कह रहे हैं कि आजकल की उम्मत मतलब कि ऐसी हो रखी है या पहले की उम्मत कैसी थी। जब प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम की उम्मत है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाला था उनकी उम्मत ने, क्योंकि काफ़ी उनके ऊपर बुरे टाइप के व्यवहार कह सकते हैं करे थे उनके ऊपर, है ना। तो उन्हें बहुत पछताए थे वो कि क़यामत के दिन मुझे ही मेरी उम्मत के खिलाफ होना पड़ेगा, है ना। तो उनका बोलने का मतलब था कि ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं गाइस, मतलब क्या बोले लोगों के बारे में ना यार। मैंने तो कभी सुना भी नहीं बाबा के बारे में, या ये कौन है तो कोई मतलब ये मतलब फेमस ही है, हंसी या कोई सरकार समथिंग है, क्यों डाल रहे हैं उनके पास 10-15 बंदे हैं, तो मतलब कि कुछ है ये बाबा जी भर भर के टॉफियां यार, है ना। टॉफियों वाला क्या रीजन है, ये बाबा जी मीठा ज्यादा खाते होंगे पर वो खा नहीं रहे थे, ये कोई रीजन नहीं है भाई इस चीज का टॉफियों का, है ना। क्या बताना, आपको तो पता होगा मे बी गाइस। तो बाकी तो यही थी वीडियो, और हम और वीडियोस बनाएंगे इनकी। अगर आपको रिएक्शन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना आपका बनता ही है गाइस। सो बाकी तो फिलहाल वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। बाय बाय।